स्कूलों से दूर हो रहे थे बच्चे, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे मासूम। गरीब बच्चों के लिए मुश्किल था भूखे पेट स्कूल जाना। करोड़ों बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे हाई स्कूल। बच्चों को स्कूल की तरफ खींचने के लिए शुरू हुई मिड डे मील योजना। सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना देने की हुई शुरुआत। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर शुरू की योजना। 100 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल और 50 ग्राम सब्जी प्रति छात्र देने की हुई व्यवस्था। देश भर में 5,77,000 किचन बनाने का किया गया दावा। 24 लाख रसोइये को काम मिलने का पीटा गया ढिंढोरा। 12 लाख स्कूलों में 12 करोड़ बच्चों को हर रोज मिड डे मील देने का दावा। 5 साल में केंद्र सरकार ने किया मिड डे मील पर 38,343 करोड़ रुपए खर्च। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारे बच्चे। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद हों और सही शिक्षा पाते हों तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल रहेगा। स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना के जरिए आज देश भर में करीबन 12 करोड़ बच्चे रोज पौष्टिक खाना पाते हैं। ये दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। पर मिड डे मील योजना की सरकारी दावे की खुल गई है पोल। देश के बड़े राज्यों में मिड डे मील योजना की एबीपी न्यूज ने की जांच पड़ताल। एबीपी न्यूज के सामने आई मिड डे मील योजना की चौंकाने वाली सच्चाई। कहीं स्कूली बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा, कहीं गंदे रसोई घर में खाना पक रहा। कहीं रसोई घर बनाने के लिए दिया गया पैसा डकार लिया गया, तो कहीं बच्चों के बचे हुए अनाज को बेचकर करोड़ों कमा लिए स्कूल के कर्मचारी। $38,000 करोड़ का धोखा। स्कूल में पढ़ाई की जगह झाड़ू लगा रहे बच्चे। ये हाल है कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी के एक स्कूल नवगिरवा प्राथमिक विद्यालय का। मिड डे मील का खाना इन्हें मिल भी रहा या नहीं, ये हम दिखाएं इससे पहले इस नन्ही की बड़ी मुसीबत देख लीजिए। बिटिया क्या करने आती हो? पढ़ने। क्या तुम घर में बने? गुरुजी कहे हैं लगावे का। राहुल गांधी देश के युवाओं में भारत की तरक्की की तस्वीर देखते हैं, लेकिन उनके चुनाव क्षेत्र की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ के स्कूल में बच्चों को मिड डे मील हर रोज नहीं मिल रहा। एबीपी न्यूज की टीम जब अमेठी के भेटुआ के स्कूल में पहुंची तो आनन फानन में खाना बनाने की तैयारी शुरू की गई, लेकिन रसोइया का तो और ही रोना था। खाना बना था, गैस खत्म भया, गैस का आज का यहाँ पर धान लाओ यहाँ मर्डर हो गया, इसे ना बन पाई। अरे रसोई में तो कुछ है ही नहीं आपके? नहीं, रसोई में सब धरा, यहाँ चोरी हो जाए तो सामान रखिए इधर रोज बना के हूँ दुकान पे साहब। बच्चों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी काफी खराब है।
चावल गंदे होते हैं, इन्हें साफ करने में ही रसोइयों का ज्यादा वक्त निकल जाता है। तमाम कोशिशों के बाद भी चावल में गंदगी रह जाती है। दाल पानी की तरह सब्जी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में बच्चे खाना खाएं तो कैसे? आपने खाने की व्यवस्था क्यों नहीं रखी है? खाना व्यवस्था रखते, गैस नहीं था। गैस नहीं था? हाँ, हमको वो नहीं मिला, पर्ची नहीं मिली गैस की। कौन पर्ची देगा? प्रिंसिपल देंगी, मास्टर देंगी गैस की पर्ची। छात्रों को दिए जाने वाले भोजन का मानक तय है, लेकिन मानो ये महज बोर्ड पर टंगे रहने के लिए हो। सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को चावल सांभर और बुधवार को कड़ी चावल। लेकिन अमेठी के इस स्कूल में हर वार एक समान है। बच्चे तो सर अभी तक आ नहीं रहे थे। कल पहला दिन था कि बच्चों के लिए विद्यालय खुला था, अन्यथा जो है अध्यापकों के लिए खुला था। और प्रधान से पहले से ही कहा जा रहा था कि खाना बनवाइए, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास गैस नहीं है। शिकायतें प्राप्त हुई, स्कूल तो खुल गए हैं और उसके बाद से मिड डे मील नहीं चल रहा है। इस बारे में पहले मैंने अभिलेखीय आधार पर और अन्य आधारों पर पता किया, तो 4 तारीख तक मैंने छुट्टी कर दी थी। उसके बाद से 5 तारीख से ही एक्चुअली स्कूल में बच्चे आने शुरू हुए। तो शिक्षकों का ये कहना था कि बच्चे अभी आने शुरू नहीं हुए हैं या फिर अब जस्ट आने शुरू हो रहे हैं, इस कारण से समस्या हो रही है। और इसमें पता करेंगे किस तरह की समस्या आ रही है, कौन व्यक्ति दोषी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का देवराय गांव। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दफ्तर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी। एबीपी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो बच्चे भूखे मिले। पता चला खाना बनाने के लिए जरूरी सामान और लकड़ी भी नहीं है। बच्चे पढ़ाई तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहें रसोई की तरफ लगी हैं। थोड़ी सी आग से पानी तो गर्म हो गया, लेकिन उसमें चावल और सब्जी पकाने की आंच नहीं है। चावल की क्वालिटी भी दोयम दर्जे की है। खाना बनाने वाली महिलाएं बताती हैं कि यहाँ पर मिड डे मील मुहैया कराने की जिम्मेदारी एक संस्था के पास है, और संस्था के पास हालात देखने के लिए वक्त नहीं। कमी तो नहीं रहती, पर ये है समय का जो है, समय से नहीं आ पाता है। कभी चावल है तो सब्जी नहीं आ रही, कभी सब्जी है तो चावल नहीं आ पा रहे हैं। पहले जब प्रधान के द्वारा ये सब इंतजाम थे तब यहाँ सब यही रहता था स्टॉक। जब से एनजीओ वालों ने ले लिया है तब से यहाँ कोई स्टॉक तो रहता नहीं। डेली जो होता है अपना ला के देते हैं कि आज ये बनाओ कल वो बनाओ। लखनऊ का ही चंदनपुर गांव, यहाँ के प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील और पढ़ाई दोनों का बुरा हाल है। स्कूल में बच्चे हैं, रसोइया भी है, लेकिन न तो खाना बनाने के लिए रसोई गैस है और न ही पढ़ाने वाले शिक्षक। टीचर के न रहने के बाद भी बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन रसोई गैस नहीं होने की वजह से उनका खाना नहीं पक पा रहा है। मिड डे मील जिस हिसाब से ये बनाया गया है, मेनू हिसाब से क्या खाना बनता है? बिल्कुल बनता है पूरा। जैसे सोमवार को सब्जी रोटी है वो भी बन जाता है, लेकिन इस समय गैस बिना कुछ भी नहीं बना है आज। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि गैस खत्म हो जाती है? हाँ, गैस खत्म हो गई तो जैसे नहीं भरा पाए तो उसके मतलब एक दिन नहीं भरी तो दूसरे दिन आ जाती, लेकिन आज जब खत्म हो गई तो नहीं ला पाए, तो कहीं कल ले जाएंगे, कल दे जाएंगे। तो आज बच्चे भूखे रहेंगे फिर? तो हम क्या करें। लखनऊ से ही 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी मुश्तफाबाद गांव का है ये प्राइमरी स्कूल। बच्चों को मिड डे मील के नाम पर परोसी जा रही है ऐसी दाल जिसमें अरहर कम, कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं। दाल की क्वालिटी इतनी खराब है कि साफ सफाई के बाद भी दाल में काफी कंकड़ पत्थर चले जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल को मिड डे मील की सारी हकीकत पता है, लेकिन बेबसी के सिवा उनके पास करने को कुछ भी नहीं है। दाल सब्जी ऐसा मिला जैसे कोई दफे घुनी आ जाते, कोई दफे बिनना ज्यादा रहते। हाँ, तो कैसे इसको आप लोग कैसे बीनी जा सब्जी का कही बीन का तो खूब बीना बेचारा जाता, सुबह बीन बेचारे। स्कूल में कहीं खाना नहीं, कहीं खाना है तो खाने में कंकड़ पत्थर। यह है देश के सबसे बड़े सूबे की मिड डे मील योजना की काली हकीकत। मिड डे मील योजना पर आने वाले कुल खर्च का 75% हिस्सा केंद्र सरकार देती है, जबकि 25% हिस्सा राज्यों का होता है।
स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले खाने की जांच के लिए कई निगरानियां कमेटी बनी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ और मिड डे मील के लिए आने वाला पैसा संस्थाओं और प्रधानों की जेब में जाता रहा। बिहार के जहानाबाद का आदर्श राजकीय मिडिल स्कूल। इस स्कूल में 1700 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल से 200 बच्चों को ही दोपहर का खाना मिल पाता है। जहाँ बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए उस कमरे को बना दिया गया है किचन। स्कूल के गुरुजी मिड डे मील के लिए लकड़ी तो खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। लकड़ी की ज्यादा खरीद दिखाकर खूब पैसा बटोरते हैं और खाना बनाने के लिए अवैध रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं। मिड डे मील की स्थिति है, मेन्यू के अनुसार यहाँ भोजन बनता है प्रतिदिन, मेन्यू से हट के नहीं बनता है। कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि छुट्टी अगले दिन है और उसमें बनाना है काबली, तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं कि एक दिन पहले ही आकर यहाँ खुलने के लिए डाल दिया जाता है। जहानाबाद के मिड डे मील की व्यवस्था इतनी खराब है कि बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। स्कूल के बच्चों के लिए जो मेन्यू बनाया गया है उसके हिसाब से यहाँ कभी खाना नहीं मिलता। बिहार के रोहतास जिले में मिड डे मील योजना की सच्चाई और भी कड़वी है। जिले के ज्यादातर स्कूलों में 3 महीने से खाना नहीं बन रहा। बच्चों को खाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी महिला सामख्या नाम के एनजीओ को दी गई है। एनजीओ को पैसा भी सरकार की तरफ से मिल रहा है, फिर भी बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। एबीपी न्यूज को कुछ स्कूल ऐसे मिले जहां मिड डे मील दी तो जा रही है, लेकिन मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा। स्कूली बच्चों को अक्सर खाने को मजबूर होना पड़ता है। खाना में मिलना चाहिए पुलाव, छोला, सलाद। जब पुलाव कभी नहीं आता है, चावल आता है और छोला आता है पानी जैसा, और सलाद से कभी आया ही नहीं। मिड डे मील योजना बिहार के रोहतास जिले में दम तोड़ रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। जिले के आला अधिकारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो अधिकारी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। नागपुर जिले का येरण गांव जो पूरी तरह से आदिवासी इलाका है और इस गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे भी सरकार की मध्याह्न भोजन योजना लागू है। यह जो झोपड़ी आप देख रहे हैं, इस झोपड़ी में इस समय बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत ये भोजन तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो स्कूल की इमारत है वो तो कंक्रीट की है, पक्की है, सीमेंट से बनी हुई है, लेकिन उस स्कूल में किसी भी प्रकार की रसोई घर की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस झोपड़ी में यह खाना बनाया जाता है। बचत गट की जो महिलाएं हैं जिनकी तरफ ये जिम्मेदारी दी गई, वो इस समय यहाँ पर बच्चों के लिए दोपहर का खाना बना रही हैं, भोजन बना रही हैं। लेकिन इस झोपड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों की ये मध्याह्न भोजन योजना है, उसका कितना हिस्सा ऐसे छोटे छोटे गांवों तक पहुंच पाता है। और रसोई घर की व्यवस्था और जो मूलभूत सुविधाएं इस योजना को चलाने के लिए दी जानी चाहिए वो कितनी गांवों तक पहुंच पाती है, इसकी हकीकत आप इस पूरी झोपड़ी को और यहाँ की स्थिति को देख करके लगा सकते हैं। इस स्कूल में करीब 25 बच्चे हैं जिनके लिए रोज ये भोजन बनाया जाता है। वर्ष के बाकी महीनों में बाहर खुले में भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन अभी चूंकि इलाके में काफी तेज बारिश हो रही है इन दिनों, इसलिए किसी तरह से इस झोपड़ी की व्यवस्था कर बचत गट की जो महिलाएं हैं वो इस झोपड़ी में बच्चों को इस समय भोजन बनाकर पकाकर खिलाती हैं। बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली महिला गंदगी भरे माहौल में खाना बनाने को मजबूर है, क्योंकि स्कूल का अपना कोई रसोई घर है ही नहीं। ना तो शाळेमध्ये काहीच नाही जागा, ना तर उन्हाळभर मी बनवतो ही तळ्यात बी, ना तर पावसाळ्यामध्ये 4-8 दिवस झाले मी घरी मांडत आहो, ना तर शाळेतच मांडतो। एवढ्या कमी जागेमध्ये अडचण होत असेल? हो, अडचण होते नाही। आता मकान काळ होते ना जेवढं मोठं, म्हणून आपण बाहेरच बनवतो, इकडे थोडंसं झोपडं उतरून सगळ्या। शाळेमध्ये काही व्यवस्था करून नाही दिली का? नाही जी। तुम्हाला पैसे मिळतात वेळेवर तुमचे? वेळेवर की नाही मिळत, 2 महिन्याचे 3 महिन्याचे टाइमाने मिळते। अब देखिए, स्कूल में दिए जाने वाले खाने का मेन्यू बना है। हर रोज खाने का अलग अलग मेन्यू है, लेकिन सिर्फ दीवार पर लगाने के लिए। बच्चों के खाने के लिए आलू और चावल की खिचड़ी आई है। बच्चों को ये नहीं पता कि वो जो खाना खा रहे हैं वो गंदगी भरे माहौल में बनकर आया है। दिलचस्प है कि स्कूल में बच्चों के खाने का ख्याल रखने के लिए हर स्कूल में पालकों की एक कमेटी की व्यवस्था है। पालकों का काम होता है खाना बनाने की प्रक्रिया पर नजर रखना।
नियम के हिसाब से बच्चों को परोसे जाने वाले खाने को सबसे पहले भोजन पालकों की कमेटी के किसी सदस्य को चखना जरूरी होता है। लेकिन नागपुर के येरन गांव के इस स्कूल में ना कमेटी है और न ही भोजन की जांच की व्यवस्था। इतना ही नहीं, नियम ये भी कहता है कि मिड डे मील योजना के तहत पकाए और परोसे गए भोजन का सैंपल दूसरे दिन तक संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उस सूरत में खाने के सैंपल की जांच की जा सके। पर यहाँ मिड डे मील के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो सर, जैसा मान लो आंगनवाड़ी का यानी गांव के लोग समझा आने जाने वाले यानी सब उनको हम दिखाते टेस्ट और हमको हमारे कॉपी में फिर लिखना पड़ता है। तो चेक होता है रोज आपके स्कूल में? आज तो नहीं हुआ, हमने देखा कि चेक नहीं हुआ। अब सर क्या है वो तुम्हारे, अब तुम ही आप साहब हो, तुमने भी चेक किया, वो अच्छी बात हो गई। गाँव वाले हम तो करते हैं। हैरानी की बात यह है कि नागपुर के येरन गांव के स्कूल में बच्चों की मिड डे मील के साथ लंबे समय से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल के लिए स्कूल में आज तक कोई नहीं आया। उज्जैन का चक कमेड शासकीय विद्यालय, इस स्कूल के 500 बच्चों का खाना खुले आसमान के नीचे बनाया जाता है। भोजन की जिम्मेदारी यहाँ स्वयं सहायता समूह को दी गई है, लेकिन प्लेट साफ करने से लेकर भोजन बांटने और पकाने तक का काम स्कूल के छात्रों को करना पड़ता है। खाना का स्तर इतना खराब है कि बच्चे खाते नहीं। एबीपी न्यूज की टीम ने स्कूल में जब भोजन पकने के बाद उसका स्वाद चखा तो खाना स्तरहीन लगा। सब्जी इस तरह से घुली मिली हुई थी कि ये पता लगाना मुश्किल था कि सब्जी किस चीज की है। रोटी चली थी और इतनी मोटी थी कि बच्चों को खाया नहीं जा रहा था। घर पे अच्छा बनता है, स्कूल में अच्छा बनता है। घर पे अच्छा बनता है, स्कूल में अच्छा नहीं बनता है। यहाँ पे स्कूल में जले जले खाना रोटी मिलती है, दाल पानी रहती है, बच्चे खा नहीं पाते हैं। मेरा वही बड़ा छोटा भाई आता है स्कूल के अंदर, वो बताता है कि रोज जली हुई रोटी आती है और दाल भी पानी रहती है, दाल में मिर्ची नहीं रहती है, नमक नहीं रहता है, कभी तो खाना ही नहीं बनता है बरसात की वजह से। बच्चे स्कूल का खाना नहीं खा रहे और सरकारी अधिकारियों को लगता है कि इन्हें लजीज खाना दिया जा रहा है। अधिकारी कार्रवाई करने का भी दावा कर रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। जो सब्जी वगैरह बनती है, रोटी वगैरह, उनमें ध्यान नहीं है, मतलब सही साट बन नहीं पाती है। बच्चे उन सब तकलीफ में रहते हैं। क्या शिकायत करते हैं बच्चे? बच्चे उन क्या बोलेंगे सर, बड़े बड़े अधिकारी बोलने नहीं देते तो उनको कहाँ से शिकायत करेंगे वो। एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही मिड डे मील योजना की हकीकत जानने की कोशिश की। भोपाल के स्कूलों में बच्चों को रोटी चबाने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। बच्चों को मिलने वाली रोटी इतनी कड़ी होती है कि उसे चबाने के लिए इन मासूमों के दूध के दांत कमजोर पड़ जाएं। और रही बात सब्जी की, तो उसमें या तो छिलके होते हैं या जले। मेन्यू के मुताबिक यहाँ खाना मिलने की बात करना तो बिल्कुल ही बेमानी है। रोटी कर रही आती, सब्जी कर रही आती, कभी कभी हर कुछ निकलता रहता है, जाले आ जाते हैं। कभी एक बार ये लोग कहते हैं, हमने देखा उधर ना छुपकली थी। भोपाल के स्कूलों में मिड डे मील का खाना नहीं बनाया जाता। यहाँ खाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी नांदी फाउंडेशन नाम की संस्था की है और ये संस्था अपनी ऊंची पहुंच के चलते मनमानी करती है। हालत ये है कि स्कूल शिक्षकों की शिकायत के बाद भी न तो संस्था की व्यवस्था सुधरी और न ही खाने की क्वालिटी। बच्चों की तरफ से यही शिकायत है कि रोटी इतनी कर रही होती है, बच्चों से खिलती नहीं है। छोटे छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, उनसे वो चब भी नहीं रही। अपन देखते हैं तो तकलीफ होती है कि अब अपन पहले खुद यहाँ पकवा के खिलवाते थे तो अच्छा खाना होता था। अब वहाँ से जब भी आ रहा है तो हम लोग तो खुद चेक करते हैं कि कैसा है। खीर भी वो भेजते हैं तो वो फीकी होती है, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते खीर खाने में, नहीं तो खुश हो जाते हैं कि खीर आई है। और ऐसी सब्जी का है कि सब्जी में भी कुछ न कुछ कंकड़ कचरा या टेस्ट में अच्छी नहीं होती। आज की सब्जी भी बहुत खराब थी। प्रदेश की राजधानी में मिड डे मील योजना का जब ये हाल है तो फिर छोटी जगहों के स्कूलों में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
राजस्थान के कोटा में नांदी फाउंडेशन का रसोई घर। इस रसोई घर में एक साथ बनाया जा रहा है कोटा के 245 प्राथमिक स्कूलों के 90,000 बच्चों का खाना। बाहर से तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज अब आपको अंदर की हकीकत से रूबरू कराता है। यह है गेहूं, आटा और दलिया। इसमें रेंग रहे हैं कीड़े। बच्चों को पौष्टिक खाना दिए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन उस दावे की पोल खोल रहा है सड़ा हुआ यह गेहूं। यही गेहूं पिसेगा और बच्चों के पेट तक पहुंचेगा। इस खाने का क्या असर होगा बच्चों की सेहत पर? यह सवाल जब नांदी फाउंडेशन के इस केंद्रीकृत रसोई घर के मैनेजर से पूछा गया तो मैनेजर साहब से जवाब देते नहीं बना और जनाब भाग खड़े हुए। कीड़े नजर आ रहे हैं दलिए में, आटे के अंदर नजर आ रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब जो खाना बनने के बाद की ये प्रोसेस है, आप जो सही चीज है वो आप दिखाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये वेस्ट की तरफ आप वो कर रहे हैं। बाकी बातें आप हमारे पीआरओ जी से कीजिए। तो आप बताइए तो सही ना कि कई जगह पर चल जाइए। राजस्थान में बच्चों को मिड डे मील देने की जिम्मेदारी कई जाने माने एनजीओ को सौंपी गई है, पर एनजीओ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। एबीपी न्यूज अब कोटा से बाहर के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा। खेड़ा रसूलपुरा गांव के इस स्कूल के पास अपना रसोई घर है ही नहीं। कोटा के ही पास का धाकड़ खेड़ी गांव का सरकारी स्कूल, खाना यहां पास में ही एक ग्रामीण समूह के जरिए बच्चों तक बनकर आता है, लेकिन खाना कितना खराब होता है वो सिर्फ इस स्कूल के बच्चे जानते हैं।